शंकर भगवान की विश्वनाथ भगवान की शिव महापुराण की। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव विष्णु जी से कहते हैं कि आप जाकर के इस जालंधर से आप युद्ध करिए, क्योंकि ये जालंधर देवताओं को कष्ट दे रहा है। देखिए, हम सब के सामने यह, आप लोग सभी ध्यान से कथा सुनिए। कथा का जो प्रसंग चल रहा है उसमें आप मन लगाइए। घर गृहस्थ का चर्चा तो होते रहता है, अभी घर में जाएंगे तो कर लेंगे उसको। अभी थोड़ा सा भगवान की कथा में मन लगाइए। बोलिए राधे राधे। महाराज जी भी बोल देते हैं, ऐसा आप लोग मत कहिएगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। भगवान का जो चरित्र है वो एक क्षण भर के लिए हम लोगों से विस्मित नहीं होना चाहिए। कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जब हम कथा सुनते हैं तो पता नहीं कौन सा शब्द हमारे हृदय में उतर जाए और हमें वैराग्य हो जाए, हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। भोले बाबा भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप जाकर के ये जालंधर को ठीक करिए। तो देवताओं को, समस्त सेनाओं को लेकर के भगवान विष्णु, देवता तो पहले ही पराजित हो गए थे जालंधर से, अब भगवान विष्णु गए। भगवान विष्णु जैसे ही गए, बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। कितना घनघोर युद्ध हुआ कि ये बात लक्ष्मी जी को पता चला। मां लक्ष्मी को जब ये बात पता चला कि भगवान विष्णु जालंधर से युद्ध करने जा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि यह जो जालंधर है वो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, और हे नारायण, मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए इस व्यवहार से तो ये जो जालंधर है वो मेरा भाई है, और आपका रिश्ते नाते में तो वो साला ही है। अब बताइए, जो साला है और जो जीजा जी है उसका संबंध कितना मधुर होता है। आप लोग मानते हैं ना इस बात को? साले और जीजा जी का जो संबंध होता है वो मधुर होता है कि नहीं? आप लोग मानते हैं कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? होता है कि नहीं? होता है ना? तो मां लक्ष्मी कहती है कि वो जालंधर है वो आपका साला है और मेरा भाई है, और हे नाथ, आप अपने साले साहब से युद्ध करोगे, आप उनका वध करोगे, आप बिल्कुल भी उनसे युद्ध करने के लिए मत जाइए, मैं आपको रोक रही हूं। अब गृहस्थ जीवन में कोई पत्नी अगर
पति को किसी चीज के लिए मना कर दे तो उनके सामने बड़ा ही धर्म संकट रहता है कि क्या किया जाए। अब भगवान विष्णु बड़े ही विस्मित स्थिति में पड़े हैं कि मैं भोले बाबा की बातों को मानूं या अपनी पत्नी की बात को मानूं। जब मैं राम के रूप में होता हूं तो वही शिव जी कहते हैं कि मैं राम के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। मेरे राम के ऊपर अगर आप संदेह करेंगी तो मैं आपका त्याग कर दूंगा। ये सती चरित्र में आपने सुना है। भोले बाबा कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का भी त्याग कर दूंगा। आज वो क्षण भगवान विष्णु के सामने है कि क्या किया जाए। भोले बाबा की बात को माना जाए या पत्नी की बात को माना जाए। भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, आप जो कह रही हो वो तो ठीक है, पर भगवान शिव भी मेरे स्वामी हैं और किसी स्वामी या श्रेष्ठ के बातों को काटना उचित नहीं होता है। इसलिए मैं जालंधर के साथ युद्ध तो जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें ये आश्वासन दे रहा हूं कि मैं उसे मारूंगा नहीं, केवल युद्ध का प्रदर्शन करूंगा। भगवान विष्णु परम वेग से, परम तेज और प्रचंड प्रहार से उस जालंधर के ऊपर प्रहार किया। दोनों का घनघोर युद्ध हुआ। अत्यंत प्रताप से वो जालंधर भी युद्ध करने लगा। कुछ समय तो ऐसा क्षण आ जाता है कि भगवान विष्णु को भी वो पराजित करने लग जाते हैं। भगवान विष्णु को भी पसीना पसीना होना पड़ता है, इतना प्रतापी वो जालंधर। उनके प्रताप को देख करके भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं कि ये जो जालंधर है कितना प्रतापी है। मुझे आज इतना थकावट कभी महसूस नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ये जालंधर कितना प्रतापी है। भगवान विष्णु को भी पराजित करने की स्थिति में ला देते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और जालंधर से कहते हैं कि जालंधर, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं और तुम वरदान में कुछ मांग लो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु के इस वचन को सुन करके जालंधर कहते हैं कि आप युद्ध में पराजित हो रहे हैं, पसीने आपके छूट रहे हैं, इसलिए आपको वरदान की याद आ रही है। क्या आप युद्ध नहीं करना चाहते? भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही समझ लीजिए। भगवान मनु शत्रुपा को वरदान देते हुए जो कहते हैं वही बात शिव पुराण में जालंधर से कहते हैं। सकुच बिहाई मांग निप मोही, आप जो चाहिए मांग लीजिए। इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको प्रदान नहीं कर सकता। भगवान विष्णु कहते हैं संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको प्रदान नहीं कर सकता। आप मांगिए। देखिए, ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं। मनुष्यों के लिए तो कहा गया है कि जब आप अधिक प्रसन्न हो उस समय आपसे कोई कुछ मांगे तो उस समय आपको विचार करके ही कुछ प्रदान करना चाहिए।
या तो ये कहे कि अभी देने का ठीक समय नहीं है, हम बाद में विचार करके देंगे। लेकिन भगवान देने में इतना सामर्थ्य है कि कहते हैं कि सकुच बिहाई मांगे निप मोही, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता। भगवान में 6 प्रकार के जो गुण हैं वो सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान में सर्वत्र यश विद्यमान रहते हैं। भगवान में सर्वत्र ऐश्वर्य गुण विराजमान रहते हैं। भगवान में सर्वत्र धर्म का गुण विद्यमान रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में भगवान धर्म का जो आचरण है उसको छोड़ते नहीं। 6 प्रकार का गुण बताया गया है शास्त्रों में, ऐश्वर्य गुण और माधुर्य गुण। ऐश्वर्य गुण में 6 प्रकार के गुण हैं जिनका परित्याग भगवान कभी नहीं करते। यश, ये जो यश है वो भगवान का सर्वत्र रहता है। भगवान के ऊपर चोरी का भी कलंक लगा। कृष्ण के अवतार में जब आए तो मणि के चोरी का भी आरोप लगा, लेकिन फिर भी भगवान का जो यश है वो आज भी विद्यमान है। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान का नाम हमेशा रहेगा। जब हम नहीं थे तब भी भगवान थे, जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे, और जन्म लेकर के आ जाएंगे तब भी भगवान रहेंगे। ये क्या है? ये भगवान का यश है। ऐश्वर्य कौन है? ऐश्वर्य वो है जैसे हम किसी को कुछ प्रदान कर दे। हमारे सामने ये 2 माइक रखी हुई है, हम एक उठा करके किसी को दे देंगे तो हमारे पास एक ही बचेगा ना। लेकिन भगवान के पास ऐश्वर्य गुण ऐसा है कि अगर वो हमको एक देते हैं, जो उनके पास है एक अगर हमको देते हैं तो भी उनके पास 2 ही रहेगा। ये भगवान का देवत्व गुण है। भगवान के पास कभी किसी ऐश्वर्य की कमी नहीं होती, उनके पास सदा विद्यमान रहती है। वो भगवान विष्णु आज जालंधर से कहते हैं कि सकुच बिहाई मांग मोहि, मांग नृप मोहि, आप मुझसे कुछ मांगिए। तो जालंधर कहते हैं समुद्र से मेरा प्रागट्य हुआ है और समुद्र से जो लक्ष्मी जी है उनका भी प्रागट्य हुआ है, तो वो मेरी बहन है और आप मेरे जीजा जी हैं। इस नाते से आप मेरे घर में ही निवास करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है वैकुंठ वैकुंठ में, आपको मेरे घर में ही निवास करना होगा, मेरे महल में। बोलो मंजूर है? तो धन्य है वो मांगने वाला और धन्य है वो देने वाला। अगर हमारे जीवन में अगर कुछ मांगने की स्थिति हुई तो हमें क्या मांगना चाहिए? जालंधर से सीखना चाहिए। जालंधर दैत्य है, असुर है, राक्षस कुल में पैदा हुआ है, फिर भी वो भगवान को मांगते हैं और भगवान को कहते हैं आप लक्ष्मी नारायण दोनों मेरे घर में निवास करिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जालंधर अपने घर में ही भगवान लक्ष्मी नारायण को रख लिए और रख करके निरंतर उनकी सेवा में लगे रहे, सत्कार में लगे रहे,
घर में है तो संपूर्ण व्यवस्थाएं भी करने लगे और उनका तेज बढ़ गया और बलवान हो गया। अब देवताओं का तो चिंता और बढ़ गया। देवता सोचने लगे, अरे हम तो ये भगवान विष्णु को जलंधर को मारने के लिए भेजे थे, पर इन्होंने तो पार्टी ही बदल ली। विपक्ष में थे, अब समर्थन देने लग गए। ये कैसा सरकार बन गया इनका। आप लोग भी देखे होंगे, महाराष्ट्र की भी घटना है, रातों रात सरकार बन जाती है, गिर जाती है, क्या क्या नहीं हो रहा है। आज देवता भी वही सोच रहे हैं कि भगवान विष्णु को युद्ध करने के लिए भेजे, वही उनके घर में निवास करने लग गए। बताइए अब हम लोग कहाँ जाए। तो सब तरफ जब अंधेरा हो जाता है तो गुरु सामने आते हैं। वो गुरु रूप में कौन है? नारायण नारायण नारद जी पहुंच गए देवताओं के पास और देवताओं के पास पहुंचकर पूछने लगे कि हे देवताओं, आप लोगों को क्या कष्ट हो रहा है जो इतने दुखी लग रहे हो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जो देवता सुखों को भोगने वाले, इतने चमकदार जीवन जीने वाले थे, आज उनके जीवन में वो चमक कहां समाप्त हो गई। नारद जी के पूछने पर देवता सारा वृतांत सुनाते हैं और सारा वृतांत सुना करके फिर भोले बाबा के पास पहुंच जाते हैं और भोले बाबा के पास जाकर के फिर से स्तुति करने लग जाते हैं। बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है बोल रहे Oh,
हम तो कह रहे थे कि 100 लाख शिवलिंग की स्थापना जिस दिन श्रद्धा धाम में होगी उस दिन काशी बन जाएगा। लेकिन आज का जो आनंद है वो तो नवगढ़ में आज काशी को स्थापित कर दिया। बोलिए शिव महापुराण की। दिव्य आनंद साक्षात काशी धाम आज नवगढ़ में उपस्थित हो गया है। सभी शांति से बैठ जाएंगे। समस्त देवताओं को लेकर के नारद जी महाराज भगवान शिव के पास पहुंच गए और पहुंच करके दिव्य स्तुति किया और स्तुति करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिए। आज भगवान शिव नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, भगवान विष्णु को हमने भेजा युद्ध करने के लिए और भगवान विष्णु स्वयं उस जालंधर के घर में ही निवास करने लग गए। देवता तो ऐसे ही मरे कुटे पड़े हुए हैं। इतना प्रतापी ये जो जालंधर है इसका कारण क्या है? तो नारद जी महाराज जो बात भोले बाबा से कह रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। नारद जी महाराज बता रहे हैं कि ये जो जालंधर है उसका प्रतापी होने का कारण क्या है?
नारद जी महाराज बता रहे हैं कि काल नेमी की जो पुत्री है वृंदा, वो वृंदा ये जो जालंधर है उसकी पत्नी है, वो बड़ा ही पतिव्रता है महाराज। पतिव्रता धर्म का पालन करने में वो वृंदा श्रेष्ठ है। और जब तक वो पतिव्रता धर्म का पालन करती रहेगी जालंधर को कुछ नहीं होगा। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि इसके लिए क्या कोई उपाय है। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु आप श्रेष्ठ हैं, आप ही बताइए। तो नारद जी को भगवान शिव ने जालंधर के पास भेजा और जालंधर के पास भेज करके एक संदेश नारद जी ने, संदेश तो इसको कह नहीं सकते, नारद जी जालंधर के पास गए और जालंधर के महल में जाकर के कहने लगे कि हे असुर राज जालंधर, आज आपके पास सब कुछ है, जो कुछ भी समुद्र मंथन से निकला हुआ था वो सब आपने हासिल कर दिया है। देवताओं का इंद्रासन भी आपने ले लिया, अमरावती पुरी पर आपने अपना आधिपत्य भी स्थापित कर लिया। आज हर जगह आपका डंका बज रहा है। आप त्रैलोक्य के स्वामी होने के ही दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन एक चीज की कमी है। वो एक चीज की कमी है। वो क्या है? आपका जो महल है उसमें सब कुछ है, लेकिन सर्वांग सुंदरी जो स्त्री है पार्वती, वो पार्वती वो भोले बाबा के पास बैठी है। वो पार्वती अगर तुम्हारे पास आकर के यहाँ रहे, कैलाश पर्वत को छोड़कर, तो आप त्रैलोक्य के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाएंगे। क्योंकि सब कुछ तो है लेकिन सुंदर स्त्री नहीं है, इसलिए उसको तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। नारद जी ऐसा कह करके वहां से चले गए। इतने में जालंधर, देखिए जो असुर प्रवृत्ति का होता है उसको आप कुछ भी बोलो वो उस बात को स्वीकार कर लेता है। अपने हित अनहित की चर्चा वो किसी से नहीं करता, अपने हित अनहित के बारे में वो सोचता भी नहीं। नारद जी ने उनको मंत्र की पुड़िया दे दी और उसने स्वीकार कर लिया। ये जो विवेक है इसी समय काम आता है संसार में, और वो स्वीकार कर लिया और अपने दूत राहु को भेजता है कैलाश पर। कैलाश पर राहु को भेजता है और भेज करके भोले बाबा के सम्मुख खड़े होकर के वो राहु कहता है कि हे भोले बाबा,
जालंधर का दूत हूं, असुर राज जालंधर का दूत हूं, उनका एक संदेशा आपके पास लाया हूं। भगवान शिव ने कहा सुनाओ। तो राहु कहने लगा कि आप मरघट में निवास करने वाले, अशुभ वेश को धारण करने वाले, सांप और बिच्छुओं की माला पहनने वाले, जो चिता का भस्म है, जिसको अशुभ का प्रतीक है, उसको आप धारण करते हैं। और ये जो पार्वती है, ये तुम्हारे पास रहने योग्य नहीं है, क्योंकि ये पार्वती तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि जो जिसके योग्य हो उसको प्रदान कर देना चाहिए। इसलिए तुम पार्वती को, जालंधर को प्रदान कर दो। इस प्रकार राहु कहने लगा। इतने में ही क्रोध से लपलपाते हुए वीरभद्र का वहां प्रागट्य हुआ और वीरभद्र ने घसमर नाम का एक दूत उनके साथ आए थे और ये दोनों को पकड़ करके जकड़ लिया और पकड़ करके खाने के लिए क्रोध से पटक दिया। उसी समय ये चिल्लाने लगे कि हे वीरभद्र, इसमें हमारी कोई दोष नहीं, हम तो दूत हैं, हमको जो बताया गया है वही हम आपके सम्मुख रखे हैं, आप हमें क्यों मारते हैं? नारद जी ने भी समझाया, छोड़ दो, दूत है, कोई बात नहीं। ऐसा करके वहां से दूत चले गए। जालंधर अत्यंत क्रोध से पीड़ित होकर के आज भगवान शिव से युद्ध करने के लिए संपूर्ण सेनाओं को इकट्ठा करके कैलाश पर्वत पर धावा बोलने के लिए तैयार हो गया। आज भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर के जालंधर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जालंधर और भगवान शिव का अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा, घनघोर युद्ध होने लगा। त्रैलोक्य में एक कंपन उत्पन्न हो गई। सभी जीव, जितने प्राणी थे, सभी हाहाकार करने लगे। कितना भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी जालंधर का कोई प्रताप को भगवान शिव भी उनके प्रताप का लोहा मान रहे हैं। आज इतना प्रतापी है जालंधर। इतने में भगवान शिव ने विष्णु जी से मन ही मन आग्रह किया, क्योंकि ये जो भगवान शिव है और जो विष्णु है, वो दोनों समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान शिव जैसे ही स्मरण किया भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु ने अपने माया का विस्तार किया और जालंधर के जो पत्नी थी वृंदा, उनको रात्रि में अपशगुन दिखाई देने लगा। जैसे ही रात्रि में वृंदा सो रही थी, उस समय अचानक से
अनेक अपशकुन उनके मन में आने लगा। जालंधर का कटा हुआ सिर दिखाई पड़ने लगा, जालंधर का कटा हुआ भुजा दिखाई पड़ने लगा। और जब सुबह जब वृंदा जगी तो भगवान की दिव्य पूजा करने के लिए वह एक वाटिका में गई। उसी समय भगवान विष्णु उस वाटिका में अपने माया का विस्तार करते हुए दो दैत्यों को, जो भयंकर मुख वाले थे, उस दैत्यों को वो वृंदा के पास उन्होंने भेज दिया, राक्षसों को। और वो राक्षस वृंदा को कष्ट देने लगे। इतने में भयभीत होकर के वृंदा पुकारने लगी तो भगवान विष्णु वहां पहुंच गए और पहुंच करके उन राक्षसों को वहां से भगा दिया। और भगा करके भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, आप इस वाटिका में क्या कर रही हो? तो वृंदा ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। लेकिन भगवान विष्णु आज उस पतिव्रता नारी के पतिव्रता व्रत को खंडित करने के लिए वहां पहुंचे हैं, क्योंकि जब तक ये जालंधर नहीं मरेगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। भगवान ने ऐसा व्यवहार किया, अपना ऐसा स्वरूप बना लिया कि भगवान विष्णु स्वयं जालंधर के समान दिखने लगा। जैसे ही जालंधर के समान दिखने लगा, वृंदा को कुछ क्षण के लिए लगा कि मेरे स्वामी मेरे सामने हैं। और जैसे ही उनको लगा कि मेरे स्वामी मेरे सामने हैं और रात्रि का वो सब कुछ विचार करके वृंदा आज सोच रही है कि मेरे पति कैसे होंगे। लेकिन उसी क्षण जब जालंधर उनके सामने दिखे तो उतने में ही एक क्षण के लिए भगवान विष्णु में जालंधर दिखाई पड़े और इतने में ही उनका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। सोचिए, भगवान विष्णु में एक क्षण के लिए उन्होंने जालंधर का स्मरण किया, जालंधर उनको दिखाई पड़े और उनका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। पतिव्रता धर्म में हमारा चिंतन इतना पवित्र होना चाहिए कि एक क्षण के लिए भी पराये पुरुष का स्मरण हमारे जीवन में अगर आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। आज एक क्षण के लिए भगवान विष्णु में वृंदा को जालंधर का स्मरण हुआ और जैसे ही उनका स्मरण हुआ, वृंदा तुरंत समझ गई कि आप साक्षात नारायण हैं, आप विष्णु हैं, आप मेरे पति नहीं हैं। मैं आपको पहचान गई। वृंदा उसी समय अपने शरीर को भस्म कर ली, उसी समय अपने शरीर को नष्ट कर दी, भस्म कर ली और भस्म करते हुए कहती है कि हे विष्णु, तुम मेरे
सतीत्व को नष्ट किया, तुमने मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट किया, इसलिए तुम पत्थर के समान हो जाओ। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया और वही भगवान शालिग्राम बन गए। बोले शालिग्राम भगवान की। वही भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में हो गए। शालिग्राम होने का देखिए, अभी कुछ समय पहले मैं आपको बताया कि भगवान सर्वसमर्थ है, उनको दोष नहीं लगता। किसी पतिव्रता धर्मवती नारी के सतीत्व को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु पत्थर हो गए, लेकिन उस पत्थर में भी हमें भगवान नजर आते हैं। ये भगवान का भगवत्व नहीं तो क्या है? जिस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हम पूजन करते हैं, उसी प्रकार हम शालिग्राम भगवान का भी पूजन करते हैं। शालिग्राम भगवान और शिवलिंग, ये दो ही ऐसे भगवान का स्वरूप है जिसका हम निराकार रूप से पूजन करते हैं। इनका कोई आकार नहीं रहता। आज वृंदा के श्राप से भगवान शालिग्राम हुए और जो वैष्णव है उनको शालिग्राम की पूजा घर में तो करनी ही चाहिए। अपने घर में गोपाल जी और शालिग्राम जी दोनों रखने चाहिए और नित्य प्रति स्नान करके शालिग्राम भगवान को भी स्नान करावे, तुलसी पत्र चढ़ावे और तुलसी पत्र के वियोग से भगवान को बचाना चाहिए। ये जो वृंदा है वही तुलसी बन गई और वही तुलसी भगवान के ऊपर हम चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र। भगवान विष्णु उस वृंदा से इतना प्रेम करते हैं कि क्षण भर का भी वियोग बर्दाश्त नहीं करते। भगवान विष्णु स्वयं रोने लगे जब वृंदा ने उनको श्राप दिया और अपने अंग को जब भस्म कर ली तो भगवान उनके चिता पर लोट पोट करने लगे। उस चिता पर लोट करके रोने लगे, चिल्लाने लगे। इतना प्रेम उस वृंदा से भगवान करते हैं। और जब हम पूजन करें तो उस समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को उस तुलसी से, भगवान शालिग्राम को उस तुलसी से कभी वियोग न कराएं। पूजन करें, पूजन करने के पश्चात उनमें तुलसी चढ़ा के रखें। बिना तुलसी का शालिग्राम कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उससे दोष पड़ता है। भगवान शालिग्राम साक्षात विष्णु है, उनको नित्य प्रति स्नान करा करके धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके जो घर में बना हो, अगर हमारा घर में रसोई घर अगर पवित्र है तो उस घर में जो पहले भोजन जो बने उनको आप भगवान को भोग लगाइए। आज भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज हमको ऐसे लगता है कि किसी के घर में शालिग्राम भगवान है, उनको दाल चावल रोटी सब्जी ये सब चीज का आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी रसोई, आपकी घर गृहस्थ की जो जीवन शैली है उतनी शुद्ध होनी चाहिए। आज भी हमारा ऐसे ऐसे घरों में आना जाना होता है, उस घर में जब हम जाते हैं तो हमको लगता है कि इनका घर नहीं है, ये साक्षात मंदिर है। और हम ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहे, हम बेमेतरा की ही बात बता रहे हैं। बेमेतरा में ही ऐसे कई घर हैं। अब नवागढ़ में हम आए जाएंगे तो हमको पता चलेगा
बाकी बेमेतरा में भी ऐसे घर हैं जहां भगवान को नित्य प्रति स्नान करके चंदन वंदन रोगी लगा करके भगवान को नित्य प्रति जो भोजन घर में बनता है सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद प्रसाद के रूप में घर के जितने भी सदस्य हैं, चाहे 2 साल का बालक ही क्यों ना हो, लेकिन वो जब भोग लग जाता है तभी पाते हैं। तो बताइए, जो घर है वही मंदिर बन गया। हमारी रहन सहन ऐसे श्रेष्ठ होनी चाहिए कि वो आचरण को देख करके जो बहू अपने घर में भले ही अगरबत्ती न जलाती हो, लेकिन वैसे श्रेष्ठ घर में अगर वो आ गई बहू बन के, तो माँ जब पूजा कर रही है उसको देख करके वो बहू भी सीख जाएगी। और हमको ये बताते भी हैं कि महाराज जी हम घर में कुछ पूजा नहीं करते थे, लेकिन यहाँ आए ना तो यहाँ पूजा भी कर रहे हैं और माँ के साथ भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। तो हम पहले ही बताए थे, जो संस्कार है वो ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। हमारे बच्चे नहीं बिगड़े, हमको स्वयं विचार करना होगा। हम आज स्वयं बिगड़ गए। जो घर के बुजुर्ग हैं उनको उतना ही श्रेष्ठ होना चाहिए। जितना श्रेष्ठ वो होंगे उतना ही घर का पवित्र वातावरण होगा। क्योंकि जिस घर में भगवान के पूजन विधि संपन्न नहीं होता, भगवान के दिव्य नामों का स्मरण नहीं होता, उस घर में देव निवास नहीं करते, वो साक्षात शमशान ही है। उसको शमशान कहा गया। और हम तो यहां तक देखे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चतुर्थ वर्ण है उसके भी घर को देखा है हमने। हम बहुत छोटे थे, हमारा उम्र उस समय कम से कम 15 वर्ष का रहा होगा, जब हम अपने आश्रम में शुरू में गए थे। जब शुरू में आप किसी जगह में जाओगे, उस स्थान पे जब जाओगे तो आपको सबसे सरल काम दिया जाएगा। तो सबसे सरल काम क्या था हमारे आश्रम में? फूल तोड़ के भगवान के लिए लाना। हम सुबह उठते थे, नहाते थे, उसके बाद पुष्प तोड़ने के लिए भगवान के लिए निकल जाते थे। और जब पुष्प तोड़ने के लिए जाते थे तो एक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति, जाति का शूद्र था, वो हमको याद है अभी भी, हम नाम नहीं लेंगे उनका, चतुर्थ श्रेणी का था। वो अपने घर में पुष्प का पेड़ लगाया हुआ था और हम तोड़ते तोड़ते सब तरफ घूमते थे और उनके घर में भी जाते थे। तो उनके घर का जो दीवार था उसके पीछे वाला साइड जो बाहर था, रोड के साइड था, उसमें 2-4 फूल लगे रहते थे। उस फूल को हम तोड़ते थे और जब हम तोड़ते थे तो हमको रोज ही, एक दिन की बात नहीं, हमारा भी टाइमिंग वही था, सो के उठते थे 7 बजे, सुबह का समय था, सुबह प्रातः काल 7 बजे का समय। जैसे सुबह उठते थे, उठ करके स्नान करते थे, स्नान करके पुष्प तोड़ने के लिए जाते थे। उनका भी वही समय था, सुबह उठते थे, उठ करके जैसे ही हम फूल तोड़ने के लिए जाते थे, उनके 3 पुत्रियां थी घर में, एक पुत्र थे और 2 पति और पत्नी और उनके 4 बच्चे। ये सब की आवाज हम सुनते थे। चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति था, उनके घर से हम ये आवाज सुनते थे। जैसे ही फूल तोड़ते थे आवाज सुनते थे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
हमको स्मरण है आज उस घर के जो बालक हैं, एक जो 3 पुत्रियां हैं, तीनों सरकारी नौकरी में है, वो पुत्र है वो भी नौकरी में है, लेकिन आज भी वो लोग वही करते हैं। आज भी वो लोग वही करते हैं, क्योंकि उनका जो लड़का था, जो बालक था, वो मेरे साथ पढ़ता था। मैं उसको पूछा कि मैं तुम्हारे घर में उस समय जाता था तो ये आवाज आती थी, क्या आज भी आ रही है ऐसी आवाज? तो बोले महाराज जी, भगवान की कृपा है जो आज यहां तक पहुंचे हैं। अगर उस कृपा को अगर भूल गए ना तो भगवान भी हमें भुला देंगे, इसलिए वो तो निरंतर जारी रहेगा। इस प्रकार की भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। भगवान को किसी भी परिस्थिति में नहीं भुलाना चाहिए। आज वृंदा के श्राप से भगवान शालिग्राम बने और जगत में पूज्य हो गए, और उस शालिग्राम के स्नान वाला जो जल है वो मंदिर में हम लोग पाते हैं। वो जल का कितना महत्व है, वो जल का कितना महत्व है। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो चरणामृत में तो वही तो लेते हैं, भगवान का स्नान किया हुआ जल। वो जल को पा करके हमारा जीवन तृप्त हो जाता है। आप कभी भी मंदिर में जाएं तो मंदिर में चरणामृत जरूर लेकर के घर में जाएं। काशी जाए, मथुरा जाए, बनारस जाए, वृंदावन जाए, कहीं भी आप जाइए, वहां से जो हमको भगवान का स्मरण कराए, तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, भस्म है, भगवान का जो शिवलिंग है, शालिग्राम है, वो हमको लेकर के आना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। क्योंकि वही हमारा काम होने वाला है। मंदिर में कभी भी जाए तो चरणामृत ले और वो चरणामृत को अपने घर में ले जाए और घर में ले जा करके छोटे छोटे बच्चों को पिलाइए। ये भगवान का चरणामृत है। मेरे मंदिर से आने से पहले आप सब स्नान करके तैयार रहिए। मैं जैसे ही चरणामृत लेकर के आऊंगी, आप सबको इसको खाना है। आप एक घर में नियम बना लीजिए। मैं दावे से कहता हूं, आपके घर में जो बालक है, जो आप बचपन से उनको चरणामृत पिलाएंगे, वो शराब नहीं पिएगा। जो बालक चरणामृत पीने वाला है वो शराबी नहीं हो सकता। आप उनके जीवन को बचपन से ही पवित्रता प्रदान करिए। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि बहुत ही सोच विचार करके अपने जीवन को जिए, श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ धर्म का पालन करते हुए, भगवान का दिव्य नामों का स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करिए। और भगवान शिव जब पतिव्रता धर्म वृंदा का नष्ट हुआ, वैसे ही भगवान शिव ने जलंधर के सिर को अपने त्रिशूल से काट दिया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ
बाद आरती में प्रवेश करेंगे। भगवान शिव के कथा में जब तक हम लोग उत्साह से भगवान का नाम नहीं लेते हैं तब तक आनंद कहाँ आता है। इसलिए सभी मह्यन्तो काव्यस्नाय यथा कालो भवानि
खुश रहिए, आनंद रहिए। क्या बताएं, साक्षात ऐसे ही उपस्थित हुए भगवान के गुरु की बात श्री राम मंदिर में। नहीं आपको वो ले यार कैमरा ले। हाँ चलो चलो, हाँ चलो, खुश रहिए, आनंद रहिए। आ जाइए। हर महादेव। हो गया, हो गया, चलो आगे बढ़ा थोड़ा, ये पिक्चर टाइप। कथा का नाम लेने की आप ये है भगवान महादेव की जय। खुश रहिए, बढ़िया ऐसे ही कथा सुनते रहिए, भगवान का बढ़िया दिव्य नाम को लेते रहिए, इतना आनंद है।